हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होली पर बनाएं दही तरा। दही तरा बनाना बहुत आसान है और बहुत कम समय में बन जाता है और खाने में भी टेस्टी है और घर की चीज़ों से ही बनाया है ये टेस्टी दही तरा। उसके लिए लिया है 1 कटोरी भर के मैदा। ये मैदा हमने कटोरी में दबाकर भरा था, तो 1 कटोरी मैदा लिया है। अब इस मैदे में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को हल्का गर्म कर लिया था, हम मैदे में मिला देंगे। घी का मोयन डालने के बाद हमें इसे मैदे में मिक्स करना है और दोनों हाथों से इस तरीके से मैदे को मसलना है ताकि जो ये घी का मोयन है मैदे में अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से मसलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ताज़ा दही। ये घर की जमी हुई दही है, तो 2 चम्मच हम डालेंगे दही और इसी दही में ही हम इस आटे को गूँथेंगे। हम दही तरा बना रहे हैं, तो इसलिए इसी दही में ही हमें आटे को गूँथना है। अब इसके बाद पानी की ज़रूरत जो पड़ेगी, तो हम इसमें डालेंगे केसर वाला पानी। ये केसर को हमने पानी में भिगोया था। इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आधा या 1 चम्मच ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसमें डालें केसर वाला पानी। केसर वाले पानी से क्या, इस आटे को जब हम गूँथेंगे तो इसका येलो कलर हो जाएगा, हल्का येलो कलर, और खाने में हमारा दही तरा काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से आटा गूँथ के हम रख देंगे। ये हमारा आटा गूँथ चुका है, इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। अब हम बनाएंगे चाशनी। अब हम लेंगे 1 कटोरी चीनी। ये जिस कटोरी से हमने भर के मैदा लिया था उसी कटोरी से हमने लिया है चीनी, और उसी कटोरी से थोड़ी सी कटोरी खाली हल्की सी 1 कटोरी हमने लिया है, थोड़ी खाली है पानी। अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, चाशनी हमें पतली बनानी है। जब ये चीनी और पानी पक जाए तब इसमें हम डाल दें कूट के 3 छोटी इलायची। इलायची डालने के बाद इसमें हम डालेंगे केसर वाला पानी, जिससे हमने आटा गूँथा था ना अपना, जो बचा था वो सारा पानी हम चाशनी में डाल देंगे। केसर वाला पानी डालने के बाद हमारी चाशनी पक जाएगी। चम्मच से इस तरीके से उठाने के बाद बूंद बूंद गिरे, इतनी ही गाढ़ी चाशनी हमें पकानी है। अब गैस बंद कर दें, चाशनी हमारी पक चुकी है। यदि आपके केसर नहीं हो तो आप खाने वाला येलो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो ये आटा है 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। इसकी पहले हम थोड़ा सा लेके आटे को हाथों से मसल लेंगे, फिर हम इसकी एक लोई काट लेंगे और जो बाकी बचा हुआ आटा है उसको हम ढक देंगे। जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसको रोटी के जैसे बेलना है। तो ये हमारा, इसे हम रोटी के जैसे बेल लेंगे। और इसे हमें इतना, मतलब ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला, इस तरीके से हमें इसे बेलना है। जैसे ये बेला है ना, इतना। और ये एक गिलास या कटोरी ले जिसकी किनारी ना हो, थोड़ा नुकीला हो, उससे हम इसे गोल में काट लेंगे इस तरीके से। इससे क्या हमारे एक साइज के बनेंगे और इतनी ही साइज हमें चाहिए। आप इसकी गिलास की जगह कटोरी से भी काट सकते हैं अगर वो नुकीली हो, तो उसकी किनारी ना हो। और ये रोटी का जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा दें। और इसकी हमने किनारी काटी है तो किनारी थोड़ी मोटी रहती, इसलिए इसको हल्का सा बेलन से बेल दें ताकि ऐसा ना लगे कि ये किनारी कटी हुई है, नहीं तो वो क्या मोटी मोटी सी लगती है किनारी। अब इसके बाद हम लेंगे एक चाकू या इस तरीके का यदि कांटा हो, तो उससे हम सारे जो हमने छोटी छोटी रोटियां बनाई है, बेली है, इस पे हम गोद देंगे। इस तरीके से हमें सभी पे गोदना है और हमें पास पास गोदना है, ज़्यादा दूर नहीं। इसे हम इस तरीके से गोद कर तैयार कर लेंगे ताकि जब हम इसे तलें तो ये फूले नहीं। तो इसलिए हम इसे सब गोद लेंगे और ये इस तरीके से, ये सारे हम इसी तरीके से बनाकर अपने दही तरा को रख लेंगे। तो है नहीं कितना आसान। सारी रोटियां हमें इसी तरीके से बनानी है और गिलास या कटोरी से काट कर सब इस तरीके से तैयार कर लें। अब इसे हम घी गरम करेंगे। इसे हम देसी घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी गरम होने के बाद इसे हम तलेंगे और हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है।
घी गरम हो चुका है तो आँच हम कर देंगे मध्यम। इसे मध्यम आँच पर हम पकाएंगे और फिर थोड़ी देर के बाद हम आँच धीमी कर देंगे। इसे हमें जल्दबाजी में नहीं पकाना है, इसे हमें आराम आराम से ही सेंकना है, मतलब तलना है। इसे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करें, इसे आराम से सिकने दें इसमें। और आँच हमारी मध्यम है और बाद में थोड़ी धीमी कर दें आँच। आँच हमें तेज़ नहीं रखनी। इसे पलटकर दोनों साइड से इस तरीके से हम सेक लेंगे। ये दही तरा बनाना बहुत आसान है। होली पर इसे आप बनाएं और कम समय में ये झटपट बन जाता है। अब इसे हम जब निकालेंगे तो गरम में ही हमें इसे चाशनी में डाल देना है। ये गरम गरम में ही हम इसे जैसे निकालते जाएं और चाशनी में डालते जाएं। चाशनी हमारी ठंडी है और ये हमारा जो हम निकाले ये तो गरम है। अब हम जो तेल है उसमें वापस ये छोटी पूड़ियाँ हैं जो वो डाल दें तलने के लिए, और चाशनी में इस तरीके से 10 सेकंड के लिए ही हमें रखना है। उसके बाद हम इसे एक प्लेट के ऊपर हमने छन्नी रखी है, उसमें हम ये दही तरा को डाल देंगे। छन्नी में इसलिए डाला है ताकि एक्स्ट्रा जो इसकी चाशनी है वो नीचे प्लेट में आ जाए। तो इस तरीके से हम अपने सारे दही तरा छन्नी में रखेंगे और सारे दही तरा को हम इस तरीके से तल लेंगे और तलने के बाद उसको चाशनी में डालते जाएंगे। तो है ना ये कितना आसान बनाना। होली पे ज़्यादा इसमें ताम झाम भी नहीं, झट से बन जाता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो इस तरीके से हम अपने सारे दही तरा को बना लेंगे। और चाशनी हमने पूरी परफेक्ट बनाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी बची है और ये चाशनी पूरी नीचे छन्नी से निकल चुकी। इसे अब हम दूसरी प्लेट में रख देंगे। अब इसे हम रात भर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसे हम सुबह देखेंगे। ये पूरी चाशनी हमारी सुबह एकदम से सूख चुकी है और ये हमारा दही तरा कितना परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर हम डालें बारीक कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो है ना ये कितना आसान बनाना दही तरा। इसे हम तोड़ के दिखा रहे हैं, कितना परफेक्ट बना है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब